Hey, hi friends. How are you doing? Hope you guys doing well. This is Viguru and welcome to you all in my channel VCC. Let's do something new. So friends, in today's video, I'll talk about future indefinite tense interrogative sentences. So first of all, I would like to inform you that there are two types of interrogative sentences. The first one is yes no questions and the second one is WH questions. So at first I'll talk about yes no questions. So friends, as you know well, जो पहचान होती है हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, प्रत्येक सेंटेंस के अंत में आता है गा, गे, गे। चूंकि हम बात कर रहे हैं अपने यस नो क्वेश्चंस की, तो यस नो क्वेश्चन का प्रत्येक वाक्य क्या से स्टार्ट होता है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस ले रखे हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज क्या वह कल अपने गांव जाएगा। तो ये हमारा यस नो का affirmative sentence है, sorry, so it is a affirmative sentence of yes no questions. The second one question is क्या आज हम टीवी नहीं देखेंगे। तो देख सकते हैं हमने सेंटेंस को क्या से स्टार्ट किया और गे पे फिनिश किया, और यहाँ पे नहीं एक शब्द आया हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया नेगेटिव। तो ये बन गया हमारा यस नो टाइप का नेगेटिव सेंटेंस। हमारा थर्ड सेंटेंस भी कुछ ऐसा ही है, क्या तुम मेरे घर कभी नहीं आओगे। यहाँ पे कभी नहीं आया तो सेंटेंस ये भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नॉट की जगह नेवर का प्रयोग करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं इन तीनों सेंटेंसेस को किस प्रकार से हम ट्रांसलेट करेंगे यस नो क्वेश्चन का यूज करके। तो फ्रेंड्स, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हमें पता है कि यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब भी हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, और इसके लिए हमें टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। हमने ये भी बताया कि विल प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ लगता है, चाहे वो ही, शी, इट, नेम, रिलेशन, दे, कुछ भी हो, और शैल सिर्फ लगता है आई और वी के साथ। तो यहां पे सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को विल या शैल सबसे पहले लिखना है। अगर आई या वी आया हुआ तो शैल का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट आया हुआ तो वहां पे विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखना है। इसकी यही पोजीशन होती है कि चाहे सेंटेंस हमारा यस नो क्वेश्चन हो या WH क्वेश्चन हो। ठीक है, नॉट या नेवर हम लोग यहीं पे लगाएंगे। उसके बाद हम सबको पता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। तो स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम लोग एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस करके दिखाता हूं किस प्रकार से हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है। आई और वी, आई यानी कि मैं और वी यानी कि हम, इन दोनों के साथ हम लोग लगाएंगे यहाँ पे शैल। ठीक है, तो देखिए पहले सेंटेंस आया हमारा क्या वह, यहाँ पे सब्जेक्ट आया हमारा वह, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे विल का। ओके, सब्जेक्ट हमारा वह है तो यहाँ पे ही, विल ही, वर्ब है हमारे गो, टू, विल ही गो टू हिज विलेज टुमारो। टुमारो इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग आने वाले कल की बात कर रहे हैं, और सेंटेंस के अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमने सेंटेंस बनाया विल ही गो टू हिज विलेज टुमारो, क्या वह कल अपने गांव जाएगा। ओके, सो द सेकंड वन सेंटेंस इज क्या आज हम टीवी नहीं देखेंगे।
यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आया हम की इंग्लिश होती है वी के साथ लगता है शैल। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे शैल का, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा आया हुआ है यहाँ पे बी, शैल बी, सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने बता रखा है सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर आपको नॉट का प्रयोग करना है। तो शैल बी नॉट वॉच द टीवी टुडे। तो हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया, शैल बी नॉट वॉच द टीवी टुडे। अब हम लोग अपने थर्ड सेंटेंस की बात करने वाले हैं, क्या तुम मेरे घर कभी नहीं आओगे। ये भी सेंटेंस नेगेटिव है और यहां पे देखो हमने यहां पे सब्जेक्ट लिया तुम के साथ भी इस सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे विल का, ठीक है, क्योंकि शैल हम सिर्फ आई और वी के साथ ही लगाएंगे और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगा सकते हैं। तो विल यू नेवर, सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर, विल यू नेवर कम टू माई होम। विल यू नेवर कम टू माई होम, क्या तुम मेरे घर कभी नहीं आओगे। सो देखो फ्रेंड्स, हमने इस सिंपल से स्ट्रक्चर का प्रयोग करके तीनों के तीनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट बहुत ही आसानी से कर लिया। तो आप भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं और इस स्ट्रक्चर के थ्रू किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं जो भी यस नो क्वेश्चन का हो और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो, ठीक है। तो हमारा यस नो फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे अपने WH क्वेश्चन की। तो अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स अपने WH क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले बता दूं कि WH क्वेश्चन की पहचान क्या होती है। देखिए, प्रत्येक सेंटेंस के मिड में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड मिलेगा। क्वेश्चन वर्ड चाहे हमारा कौन, किसे, किसका, क्या, कहां, कब, क्यों, कैसे, कौन सा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए। पहला एग्जांपल ये तुम हमारे घर कब आओगे, तो यहाँ पे हमने कब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया तुम संकट में अपने मित्रों की सहायता क्यों नहीं करोगे, और यहाँ पे आया क्यों, क्योंकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, हमने पहले ही बताया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग गा गे का प्रयोग सेंटेंस के अंत में बार बार करते रहेंगे। ओके, तो हाउ टू ट्रांसलेट मैं आपको बता देता हूँ सिंपल से स्ट्रक्चर के थ्रू। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया हो उसको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग विल या शैल का प्रयोग करेंगे। देन सब्जेक्ट आएगा हमारा, अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड विल ऑब्लिक शैल, सब्जेक्ट नॉट या नेवर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन वर्ड यूज करना है और सेंटेंस हमारा क्या है, तुम हमारे घर कब आओगे। यहाँ पे कब आया है और कब की इंग्लिश होती है हमारी व्हेन। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग यहाँ पे व्हेन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में विल या शैल लगाना है। यहाँ पे सब्जेक्ट आया तुम, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे यू का, सॉरी विल का। व्हेन विल की सब्जेक्ट यू, व्हेन विल यू visit our home, question mark, when will you visit our home, तुम हमारे घर कब आओगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बनता है तुम संकट में अपने मित्रों की सहायता क्यों नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है हमारी वाई, तो हमने यहाँ पे यूज किया वाई। यहां पर भी सब्जेक्ट तुम आया, इसलिए हम लोग यहां पर भी विल का प्रयोग करेंगे, वाई विल यू। क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए यू के बाद हम लोग यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे, वाई विल यू नॉट हेल्प योर फ्रेंड्स संकट में। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, संकट में की बात की है तो संकट की इंग्लिश होती है क्राइसिस, ध्यान रखिएगा। इन क्राइसिस।
तो इस प्रकार से कोई भी WH टाइप का सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो आशा करता हूं कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे होम, बी सेफ, बाय बाय।